अब इस दूसरे सवाल पर, अब आप एक थर्ड जनरेशन लॉयर है मेरे ख्याल से, तो सर मैंने आपको कहीं कहते हुए सुना था, जैसे यू स्टार्टेड योर प्रैक्टिस विद मिस्टर रामास्वामी, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सर तो मैंने कहा था, आपको कहते हुए सुना था कि लाइक दिस जनरेशनल लॉयर्स को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिलता है, देन दे हैव टू परफॉर्म बाय देमसेल्व्स। सो बट उस प्लेटफॉर्म तक आने के लिए जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होता है, अ जनरेशनल लॉयर हैज अ चेम्बर ऑफ इट्स ओन, क्लाइंट्स ऑफ प्रीवियस जनरेशन जो उनके फादर के साथ थे। तो सर हमारे लिए मतलब इन शॉर्ट ये जनरेशनल फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के साथ ऐसा हो जाता है कि जो मतलब जहाँ से आपका स्ट्रगल शुरू होता है वहाँ पे एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर के सपने पूरे हो जाते हैं, एक चेम्बर का, एक क्लाइंटेल का। तो सो ये थोड़ा अनफेयर नहीं होता, मतलब उनको थोड़ा एक स्केल अप मिल जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या फर्स्ट जनरेशन इन द सेम फील्ड सिर्फ वकालत में है? हर जगह। एक क्रिकेटर का बच्चा जरूरी तो नहीं उतना सक्सेसफुल बन जाए। यस सर। तो अल्टीमेटली एज यू सेड कि एक प्लेटफॉर्म मिलता है। यस। वो प्लेटफॉर्म ये मिलता है कि भाई तेरे को लॉन्च करने के लिए, एक फिल्म स्टार का बच्चा को लॉन्च करने के लिए वो उसके लिए फिल्म तो बना देगा। अगर उसकी फिल्म चली ही नहीं तो कौन याद करेगा उसे? फिर या तो वो एक्टिंग से डायरेक्टरशिप में आ जाएगा, ये प्रोडक्शन में चला जाएगा, या वो छोटे मोटे एड रोल्स करके या इधर उधर विदर अवे हो जाएगा। हर जगह यही चीज होती है। अल्टीमेटली इट इज द क्वालिटी एंड द टैलेंट दैट मैटर्स। आपको परफॉर्म करने के लिए एक स्टेज बन जाता है, बट परफॉर्म तो आपको ही करना पड़ता है। मिस्टर रामास्वामी वॉज दैट वे अ वेरी ग्रेट टीचर। ही वुड ऑलवेज से के even in this profession there are ups and downs. For the best of lawyers also there will be a period of lull, a period of decline, or somewhere where he'll feel stagnated. Then don't lose your elements. अपने आप पे तो भरोसा करो, have faith in yourself. If you have faith in yourself, then there is no stopping you. और यही एक फर्स्ट जनरेशन हो या सेकंड जनरेशन हो या थर्ड जनरेशन हो, आप कहते हो एक थर्ड जनरेशन होने की वजह से एक अनफेयरनेस है। मैं दूसरी तरफ से देखता हूँ, द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन इज कि जो एक बाहर वाला मुझे देख रहा है वो मुझे कंपेयर करता है मेरी पिछली 2 जनरेशन से। हाउ फेयर इज इट? कैन एट द फर्स्ट डे आई आर्ग्यू लाइक माई फादर और माई ग्रैंडफादर? Not. कैन आई बी एज गुड एज देम? फॉर 10 years यू कीप ऑन जजिंग मी। अरे भाई इसके फादर तो ऐसे थे, ये इसकी तो आवाज में दम ही नहीं है। हिज फादर यूज्ड टू रोर इन कोर्ट्स, his grandfather the halls used to resound with his sound, और इसमें तो ऐसा आवाज में दम ही नहीं है, मजा ही नहीं आता। Is it fair on me? नहीं सर। तो same is the situation when you have some positives, some benefits, you have certain other responsibilities also. ना मैं उनके नाम के खिलाफ कुछ कर सकता ना। So it is, if you get the benefit of a name, you have the responsibility on the shoulders also, and the public is viewing you with that yardstick, not as a first generation lawyer. फर्स्ट जनरेशन लॉयर की गलती को आप माफ कर दे, अरे बेचारा अभी नया है, ऐसे सीख ही रहा है। और हमारे तो कहते हैं इसके तो खून में है, ये कैसे गलती कर सकता है? आपने कभी ऐसी बात सुनी है सर जब आप आर्ग्यू कर रहे थे इनिशियल इयर्स में, कि जैसा आपने कहा कि बहुत सुनी है। तो और मैं इसीलिए एग्जांपल देता हूँ कि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। मैं तो मिस्टर रामास्वामी के यहाँ था, तो वहां पे ये जज किया जाता था, अरे ये उनका बेटा है, ये तो इसमें वो दम नहीं है। अरे भाई अभी आया हूँ, अभी तो सीख ही रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं। हमारे को लॉ फैकल्टी में आपने 15 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ा दिए, तो मैंने कोई पूरे 368 थोड़ी पढ़ लिए थे। यस सर। तो दीज आर थिंग्स व्हिच वी यूज्ड टू हियर एवरी डे। तो सर कॉन्फिडेंस में थोड़ा लल आता था आपके जब ये सब बात? आई वुडंट से कॉन्फिडेंस में लल आता था, मगर हाँ ये जरूर है कि एक बारी को अपने आप को मतलब कोई भी पिटीशन हम ड्राफ्ट भी करते थे ना, तो मैं 2 बारी खुद पढ़ता था कि भाई कहीं गलती ना हो जाए। कंपैरिजन विद योर ओन पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स और पीपल हु आर इन द प्रोफेशन बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर दोज हु आर नॉट द फर्स्ट जनरेशन। फॉर फर्स्ट जनरेशन तो हर चीज ही यूनिक है, सुई जेनरस है। वो तो बेसिकली हमें सब अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। हमें काम पे ध्यान देना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, काम को पूरे डिलीजेंटली करना चाहिए। yes. उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, एंड नॉट टू फॉल टू टेम्पटेशंस, बिकॉज इस प्रोफेशन में टेम्पटेशंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ पब्लिक। तो पब्लिक लाइफ से आप डील करते हो तो आप
टेम्पटेशंस पे भी जा सकते। टेम्पटेशन दादन सर। टेम्पटेशन हर किस्म की है इस प्रोफेशन में। इफ आई नीड टू स्पेल इट आउट, देखो आप झूठ बोल के भी कमा सकते हो। क्लाइंट को गुमराह करना, क्लाइंट तो आपसे समझने आया है ना, क्लाइंट को गुमराह भी करते हैं। तो बार काउंसिल में इतने केसेस होते हैं, यस सर। वो इसी तरह की कंप्लेंटें जाती हैं। आप एजेंसीज के नाम के पैसे ले लेते हो, जबकि उनसे डील कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्या मतलब है आपका? आप लॉयर हो, लॉयर ही रहो। अब अगर हम डॉक्टर को इल्जाम लगाते हैं ना कि डॉक्टरों पे कि जी इसने मेरे को ना 100 टेस्ट फालतू के बता दिए, जरूरत थी नहीं। सिमिलरली जरूरत नहीं होती, आपने पिटिशन डाल दी फालतू की, तो हाउ फार आर यू राइट? यस